बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की धाम के धनी की जय। प्रथम लागू चरण की धनी ने छुड़ायो लाख गली ना मेरी मेरे जीव के लिए इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो पातुन पलन बालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही श्री मामति चाहे इन चरण को कर मन सावाचा कर मन आयो बैठो मेरे शरण मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, इस माया का बल हमें दिखा रहे हैं कि माया कितने रूपों में हमारे पर हावी है। तो अमृत कहा है कि अमृत क्या है, यहाँ के सुख, यहाँ के प्रलोभन, कभी कैसा प्रलोभन देती है, कभी कैसा प्रलोभन देती है। तो जितने भी प्रलोभन है यहाँ के, ये सब क्या है, यहाँ के ऐश्वर्य, जिनको अमृत का। अब दूसरा आता है रूप। क्यों सुंदर सा जी, क्यों बताया? परम धाम चलने से पहले माया के रूप दिखा रहे कि देख लो, अलर्ट हो जाओ कि पता नहीं किस रूप में तुम्हारे सामने आकर ये खड़ी हो जाए, तो ताकि तुम इसको पहचान, है ना। जैसे बॉर्डर पर सैनिक होते हैं ना, तो उन्हें हर जगह का बताया होता है कि देखो यहाँ से भी दुश्मन आ सकते हैं, यहाँ से भी दुश्मन आ सकते हैं। तो वे दिन रात कैसे सीमा पर अलर्ट होते हैं, अपने हथियारों से शांति से सोते भी नहीं। और हमारी तरफ भी तो चारों तरफ ये विकार ही है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आत्मा को सोना नहीं, जागृत होना है कि कब कहाँ से आ जाए, तो उसको देखना है कि कितने रास्ते। तो कहीं हम संसार की तरफ को तो नहीं खिंच जाते, यहाँ के प्रलोभनों की वजह से हम अपने धाम धनी से तो अलग नहीं हट जाते। चलती चलती चर्चा में हम कहीं और बह जाए तो माया आ गई, चलते चलते ध्यान करते करते हमारे बीच में कोई रुकावट आ गई तो माया ही तो है। अनेक रूपों में कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं रूप। कोई सा रूप हो सकता है, स्त्री का भी रूप हो सकता है, पुरुष का भी रूप हो सकता है, बच्चे का भी रूप हो सकता है, किसी वस्तु का भी रूप हो सकता है सुंदर, क्योंकि हर एक चीज में आकर्षण। रस, इंद्रियों का जो रस आता है, कौन सा रस हमें खींच कर ले जाए, इस रस का भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा रस कौन सा होता है सुंदर साथ जी? ये रसना का रस। जन्म होता है, शुरू हो जाती है, मरते तक भी ये रसना ही चलती रहती, इसे नए नए स्वाद चाहिए। तो ये कितना हथियार दे रही, जहां तक है ठीक है, सात्विक आहार है, लेकिन थोड़ा बहुत घर में हो जाए तो भी बेटर है। लेकिन ये रचना तो यहाँ तक करा देती है कि इसको मांस भी चाहिए, जीवों को मार मार कर कैसे खा सकते। इन कर्मों का बंधन फिर कौन भोगेगा? जीव पर तो रख लिया हमने, एक जीव की हत्या करी, उसको कैसे तड़पा कर मारा, कितना उसको दर्द हुआ, और तुमने उसको खा लिया जरा सी स्वाद के लिए। जीभ पर एक सेकंड के लिए स्वाद रहा, फिर अंदर जाते कहाँ स्वाद रहा। किस किस को मार मार कर खा रही। जानवरों की तो मजबूरी है, क्योंकि उनको तो दांत भी ऐसे दिए, उनका स्वभाव भी ऐसा दिया, उनके कर्म ऐसे हैं। लेकिन इंसान की योनि में, मानव तन में तो बहुत कुछ प्रकृति ने पैदा किया है, दिया खाने के लिए। लेकिन फिर भी हम सात्विक ना होकर अपनी सेहत को बनाने के लिए दूसरे जीवों को मार मार कर खाएंगे, मार मार कर खाएंगे, तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। तो ये रचना कैसे कैसे मानते, कहाँ जाएगी ये रचना आखिर? अगर डॉक्टर मना कर दे कि तली हुई चीज नहीं खानी, तो तब भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन जो सतगुरु जो कह रहे हैं, दामदनी जो कह रहे हैं, असली जो डॉक्टर हैं, जो इस बीमारी का, आवागमन की बीमारी को खत्म कर देंगे, उनका कहना नहीं मानते।
क्या करेंगे कि हमें तो भाई खाना है, तो फिर उसको भूख दो, अब तुम खा रहे हो, अगले जन्म में वो तुम्हें खाएगा, ये तो सृष्टि का चक्र चल रहा है। तो ये कितने रूपों में माया। रस के बाद कह रहे कि छल, जैसे छल, अभी इंद्रावती जी हार गई ना, छल कैसे छल लिया कि मेरी बुद्धि भ्रमित कर दी, और कानजी भाई को मैं वहां छोड़ आया। जब मुझे पता था हृदय में रामधनी विराजमान है, तो क्या मुझे कुछ हो सकता है, स्तंभ को कुछ हो सकता था, कोई फांसी पे चढ़ा सकता है क्या। जब उन्होंने कह दिया था दर्शन देके कि तेरे तन से मुझे एक ऐसा कार्य लेना है, ऐसी लीला करानी है, जागने का मेला कराना है, तेरे ही तन से दो सखियां हैं, शाकुंतल से अकुमार से जागृत होंगी, सारी रूहें जागृत होंगी, है ना। फिर भी तुझे ये ना कि तेरा तन कैसे नष्ट हो सकता है, जब रामदेव ने हुक्म दे दिया, तो बुद्धि भ्रमित हो गई ना। ऐसे है, कहते कि कितनी बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, कितने सूक्ष्म रूप से। तो सुंदर साथ जी ध्यान देना, बड़े पहाड़ से बचना सरल है, लेकिन छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, जिनमें हमारी ठोकर लग जाती है, वे हमारे नाक कान को फुदवा देते हैं, मुंह को फुदवा देते हैं, आंख को। तो ठोकर हमेशा किससे, छोटी कंकड़ पत्थरों से लगती है, बड़े बड़े पहाड़ से नहीं होगी। बड़ा पहाड़ तो दिखाई दे रहा, हट जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे रात में चलते हुए छोटे छोटे, जिनको हम कहते हैं छोटे विकार हैं, अरे कोई नहीं, ऐसी छोटी बात तो छोड़, ये छोटी बात ही कितनी बड़ी बड़ी बात है। तो विकार तो कह रहे हैं ना महाराज जी, विकार अगर छोटा सा भी है ना, तो उस छोटे से को ही तुरंत काट दो, उसे बड़ा ना हो। अगर बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर सारे, जैसे आती है ना कि एक पेड़ के पास में छोटी सी बेल हो जाती है, उस पर पक्षियों का होता है घोंसला, अब वो कबूतर रहते हैं उसमें, तो वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारे पेड़ के पास में वो बेल उग गया है, उसे उखाड़ दो, नहीं तो आगे बढ़ेगा, ये पेड़ पर आ जाएगी। अब वो कहते नहीं नहीं, छोटी है तो रहने दे, कहाँ हो जाएगी। फिर अगली बार फिर कहा, और पक्षियों ने भाई इसको उखाड़ दो, कहने लगे नहीं रहने दो, ये तो थोड़ी सी है, बढ़कर अपने आप सूख जाएगी, बेल ही तो है, सूख जाएगी। करते करते कहा फिर उखाड़ दो, वो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, पेड़ पर फैल गई सब। एक दिन क्या होता है, सांप आता है और आकर उन पक्षियों को जो घोंसले में सोए रहते हैं सबको तहस नहस कर, और जो एक दो बज जाते हैं, जब कहता है वो अपने मालिक को, मैं तुझे पहले ही नहीं कह रहा था कि इसको उखाड़। छोटी सी बेल थी पेड़ की, जब जड़ में रुकी हुई है, तो जब ही उखाड़ देते तो आज हमारा जीवन बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन हमने लापरवाही की, करी छोटी सी तो बेल है, लेकिन उसी बेल के माध्यम से कैसे सर्प चढ़कर ऊपर आ गया, और हमें सारे, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सारे को नष्ट कर। तो ऐसे जिसको हम छोटा चीज समझते हैं ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बीज, माया का बीज भी है ना, बीज भी, वो बीज ही बड़ा वृक्ष। तो इसलिए कितने रूपों में, तो कह रहे कि छल किस तरह से छलती है पता भी नहीं लगता। ये तो धामधनी की कृपया होगी ना, तो तभी मुझ पाएंगे। अब तो डर लगता है, जब हमारी सुंदर बाई सखी, जब हमारी इंद्रावती सखी इतने छोटे छोटे में दोष लग गया, तो भला हम कैसे हंसी के बिना बचे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि फिर भी बेफिक्र होकर नहीं सुन, अलर्ट तो जरूर रहना, नहीं तो ये बिल्कुल नाश। कहीं जिस घर में का मालिक सोया हुआ होता है ना, तो चोर उसी के घर में तो घुसते हैं, और जो जागृत हो और वो हल्ला मचा दे, तो कैसे आएंगे। तो इसीलिए अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी विकार आ रहा है ना, हमें जागृत रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी दिखा कि खटपट हुई कि कोई विकार, वो भी चोर आ रहा है, तो तुरंत दूसरे को बता दे मेरे अंदर ये विकार आ रहा है भाई तेरे प्रति, वो खुद ब खुद खत्म हो जाए। लेकिन अगर हम उसको अंदर ही अंदर बढ़ावा देंगे, चुपचाप बैठ रहेंगे, तो वो तो चोर घुसता चला जाएगा, और तुम्हारा जो असली धन है अंदर का, वो निकाल कर। ऐसे महाराज जी कह रहे कि इसके अंदर क्या है, छल है, बल है इसके अंदर। कितना बल है माया का, प्रभाव कितना है कि जितना तुम आगे को बढ़ोगे, इतना ही ये पीछे को खींचे। बलशाली है माया। ये तो कहने महाराज जी देख लिया मैंने, बल इसका कितने रूपों में आकर कितना हरण कर देती है, तो ये बलशाली भी है। और दूसरा बल सुंदर साथ जी कैसा है, देखो अगर हमारे अंदर शरीर में पावर है, थोड़ा सा अच्छी स्वास्थ्य हो गया, तो क्या करेंगे, अरे वो तो कमजोर था, उसे तो मैं एक मुक्का मार के गिरा दूंगा, मेरा सामना कर लेगा वो। तो जो शरीर में बल हुआ, वो भी क्या कर लेगा, एक कम आ गई ना माया। तो चाहे शरीर का बल हो, चाहे धन का बल, धन में भी क्या करेगा, अरे मेरे से ऊपर कौन हो जाएगा, एक अहंकार आ जाएगा। वो नहीं, ऐसा है, वो भी किस तरह से सताना शुरू कर देगा, तो वो माया ही तो हावी होगी।
कभी शांति से नहीं बैठने देता पैसे में। जब आता है ना तो वो बैठने देता, कुछ ना कुछ आने से पहले उथल पुथल करनी शुरू कर देता। अब वो कहाँ करवाता है, क्या करवाता है, वो तो माया, ऐसा ही बल होता है। तो ये इंद्रियों का बल है। अब देखो बल कैसे होता है, जब युवावस्था में इंद्रिया बलशाली होती है तो क्या करेगा, दौड़ देगा भी, अच्छी अच्छी मूवी भी देख लेगा, अच्छा अच्छा खा भी लेगा, क्योंकि शरीर से ये स्वास्थ्य पचा रहा है। तो उसके अंदर क्या होगा, वो जो नहीं करना होता वो भी कर बैठता है, जब इंद्रिया बलशाली। लेकिन वृद्धावस्था में जब इंद्रिया कमजोर हो जाती है तो वो इच्छा तो बरकरार रहती है लेकिन वो कर नहीं पाती। फिर क्या होगा, वो अंदर से तो दुखी होगा, लेकिन अगर वो समय रहते ही अपने आप को सुधार ले तो फिर वो अंदर से दुखी होगा। लेकिन बाहर से इंद्रिया कमजोर हो गई, मान लिया अगर जीभ को स्वाद लगा हुआ है, भाई मैं तो मीट खाऊंगा, चाहे कटरे का, चाहे बकरे का, चाहे मुर्गी का, मुझे तो चाहिए, मुझे तो नित्य चाहिए, मुझे तो ड्रिंक करनी तो करनी। लेकिन क्या होगा, इतना फास्ट फूड जल्दी थोड़े पचा पाते, आते तो कमजोर है। अब डॉक्टर मना कर देगा तो उसकी इच्छा बनी रहेगी। अब बनी रहेगी तो वो क्या होगा, दूसरा जन्म धारण करना तैयार हो जाएगा। और अगला जन्म कैसे मिलेगा, उसको ऐसा जन्म देंगे जो उसकी इच्छा है ना, उसके इच्छा के अनुकूल ही उसको ऐसा जानवर बनना पड़ेगा कि वो मांस को ही ढूंढ करेगा कि मैं किस जानवर को मारूं और किसको। अब वहां जो वो मारेगा, मारेगा तो ऐसा तो नहीं कि दूसरा जानवर भी उस पर हमला नहीं करेगा, वो हमला करेगा। कभी सफल भी होगा, कभी असफल भी होगा। सफल हो गया तो वो उसको खा लेगा, और असफल हो गया तो खुद घायल होकर पड़ा रहेगा, उसके घाव हो जाएंगे, घाव में कीड़े पड़ेंगे, वो लाचार बोल भी नहीं पाएगा, वे कीड़े उसको खाएंगे, क्योंकि जिसको उन्होंने खा रखा ना तो उसको वो अपना बदला लेंगे। तो ऐसे ये माया का चक्र चल रहा है, किसके कारण, छोटी सी एक स्वाद के कारण, जो 1 सेकंड का है। रख कर देखना सुंदर साजी जीभ पर कोई चटपटी सी चीज या मीठा, मुंह में रखो तो मुंह में रखे रखे उसका स्वाद खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। बस ये रसना के अंदर क्या है, सेल्स हैं, जो सेल्स हमें नमक का, मीठे का, खट्टे का, कड़वे का अनुभव कराती है। अंदर कोई एहसास नहीं होता उसके स्वाद, एक क्षणिक स्वाद। और ऐसा ही बन, तो ये कह रहे सुंदर साथ जी, ये रस में भी आएगा और बल में भी। और कह रहे हैं अक्ल, अकल मतलब यहाँ की ज्यादा अकल आ जाती है ना तो वो भी कैसे कैसे करने लगता है। एक कम अकल वाला तो फिर भी रास्ते पे चल जाएगा, लेकिन जिसके अंदर तेज दिमाग होगा ना, वो यहाँ से भी लूट, वहां से भी खसोट, मुझे कहाँ से किसका मारना है, कैसे करना है, वो कितने छल दांव पेश करेगा। उसकी बुद्धि ना शांति से बैठती, देखा हमने स्कूल में भी, जो शांत स्वभाव के बच्चे हैं वो पढ़ाई में लगे रहेंगे, लेकिन जो शरारती बच्चे हैं वे कभी किसी को चूटेंगे, कभी किसी को पेंसिल चुबाएंगे। पढ़ने में उनका तेज दिमाग है तो नेगेटिव में भी उनका तेज दिमाग है। अगर उनको संगति सही मिल जाए तो वो सही रास्ते पे चल जाएगा, संगति सही नहीं तो वो दिमाग उल्टी दिशा में लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ऐसे इसमें ऐसे कितने कितने केस करता हूँ। तो ये ज्यादा अकल भी, ज्यादा संसार की तरफ तेज दिमाग भी माया की तरफ को भ्रमित करते। देखा कितने बड़े बड़े छल कपट हो रहे हैं अभी, देखा किस तरह से राक्षसों का अंत हो रहा है, जो बंगले बना बना के, गाड़ी बना बना के खड़े कर रखे, सब कहाँ जा रहे, 1 मिनट में सब ले। तो सब माया। अग्नि, जो अभी अग्नि बताई ना, अंदर कितनी तरह की अग्नि, क्रोध अग्नि है, काम अग्नि है, ईर्ष्या की अग्नि है, ये सारी अंदर की अग्नि तो जैसे दावानल की तरह अपने ही अंदर के विचारों से विचार टकरा टकरा कर कैसे अग्नि में जलते हैं। ये माया ही, जो शांति से हमें अपने परमधाम की जमुना जी में स्नान नहीं करने देती, जो धामधनी के सुंदर रूप को हमें देखने नहीं देती, उनकी बातों को सुनने नहीं देती, संसार की बातों को। तो ये अग्नि, कह रहे हैं कि कुटिलता, कितने छल कपट दांव पेच अंदर भरे हुए, ऐसे नहीं मैं उसको ऐसे मारूं, ऐसे नहीं ऐसे, जिसका दिमाग नहीं चलेगा तो वो तो नहीं करेगा, लेकिन जिसके अंदर तामस है और तेज दिमाग है वो ऐसे ही कुटिलता भरे व्यवहार करेगा। तो इस माया को स्त्री का भी रूप दिया गया सुंदर जी की। माया क्या है, स्त्री है, लेकिन दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसके हाव भाव एक स्त्री के भांति, कि जैसे एक स्त्री होती है, और स्त्री अगर वैश्य हो तो उसके हाव भाव देखो कैसे, पहनावा देखो उसका, उसकी जुबान देखो कितनी चले, अच्छे से अच्छों को पागल बनाते, उसके नेत्र देखो, नेत्रों में कैसे होगा,
कितनी चपलता होगी। नेत्रों नेत्रों से कैसे इशारा करके एकदम मोहित कर लेती है। मीठे वचन, जो भी कहा ना हमने, मीठे वचन, मीठे वचन, और ऐसा लगेगा बस यही मेरी सब कुछ, पत्नी हो, बच्चे हो, प्रॉपर्टी हो, सबको भूलकर ऐसा भ्रमित हो जाता है जीव, ऐसा भ्रमित हो जाता है, सोचता है यही सब कुछ मेरे लिए स्वर्ग है। तो जैसे एक स्त्री, जैसे एक वेश्या होती है, उसके अंदर हाव भाव होते हैं, उसकी तुलना इस माया से की कि जैसे वो अपने एक एक अंग का बिल्कुल ध्यान रखेगी। मेरे अंगों में कठोरता ना आ जाए, मसाज करूं, जिम में जाऊं, चेहरे पे झुर्रियां ना पड़ जाए, कुछ कैसे भी करूं, यानी बिल्कुल फिट रहूं, ओके। क्यों? क्योंकि हथियार है ना, अपने गुण अंग हथियार है ना दूसरे को फंसाने के लिए। तो ऐसे ही माया को कह रहे कि माया भी कोमल अंगों वाली है ये, जिसके स्पर्श करते ही अपने वजूद को भूल जाते हैं। क्योंकि प्रकृति है, माया का रूप दिया गया। तो कोमल अंग है जिसको कहा गया कोमलता, चंचलता। कैसे? हर एक चीज में चंचल, अभी एक चीज पे ध्यान होगा, तुरंत दूसरी चीज पर जाएगा। मन देखो कितना चंचल होता है। तो चंचल स्त्री की कैसे होती है? नेत्रों में कितने कटाक्ष होते हैं। जुबान पर देखो, अभी कुछ बात कहेगी, तुरंत दूसरी बात करेगी। तो जैसे एक वेश्या के गुण होते हैं, वैसे इस माया के गुण बताएं कि कोमल अंगों वाली है, चंचलता से भरपूर है। अभी थोड़ी देर में कुछ विचार आएंगे, थोड़ी देर में मन कहीं खींच के ले जाएगा। देखो कितनी कितनी तीव्र गति से भागता है। तो ये चंचलता ही तो है। और सुंदर साथ जी क्या कह रही है कि क्षणिक सुख है, लेकिन इन क्षणिक सुखों में हम कैसे मोहित हो जाते, एक सेकंड भी नहीं लगती, पता भी नहीं लगता। ये तो देख रही है आत्मा की, हम एक स्त्री की तरफ पुरुष कैसे, जो अज्ञानता में होता है, कैसे नहीं। लेकिन जो मोहित होता है ना, उसको नहीं पता लगता कि तू कैसे मोहित। जिस पर कहते हैं ना कि कोई एक नशे में है, शराब की नशे में है, और वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे कहाँ पड़ा, उसे कुछ नहीं पता। जो सेंस में होता है उसको पता होता है कि ये देख कहाँ पड़ा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसकी बुद्धि कैसे बनी। तो ऐसे ही इस माया का जब नशा चढ़ता है तो कोई सुध ही नहीं है। इंद्रियों का सुख जो क्षणिक होता है, वो ये लगता है कि ये तो हमेशा रहने वाला, और इसी के पीछे क्या होता है, पागल हो जाता है। और कैसे सुंदर साथी, चतुर, चतुराई से प्रहार करती है। कभी किसी अंगों से, नेत्रों के माध्यम से, कभी खुशबू के माध्यम से, कभी मीठी भाषा के माध्यम से, कभी अच्छे अच्छे सरवणों के माध्यम से, कभी स्पर्श के माध्यम। ये सब माया के हथियार हैं। और कह रही हैं कि चपलता, जो सांसारिक उपभोग है, इनकी तरफ कितना आकर्षण होता है। चपलता कितनी जल्दी जल्दी खींचते, हर चीज के अंदर देखो कितना आकर्षण होता है। एक अगर पत्ता भी लो ना, उस पत्ते के अंदर भी आकर्षण मोह। जैसे त्रिगुण हर एक चीज के अंदर है, तीन गुण होते हैं, ऐसे ही मोह अहंकार हर एक चीज के अंदर मौजूद है, क्योंकि जिससे सृष्टि बनी। तो इसको दिखा रहे महाराज जी की देखो, इस 14 लोग ब्रह्मांड से, नारायण से ऊपर उठकर, शून्य निराकार से ऊपर उठकर, जागृति की बुद्धि लेकर बेहद मंडल में खड़े होकर, है ना, इसको देखो कि धामधनी हमें दिखा रही है, इससे बाहर निकलकर कि देखो ऐसा ये मोह सागर है, और इसमें कैसे जीव फंस रहे हैं, और तुम भी आकर इसमें। विशेष बात तो ये, तुम देखने के लिए आए थे इस मेलों को, लेकिन तुम खुद फंस गए। क्यों? कह रहे कि अपनी बुनियाद को याद करो कि तुम परम धाम की रहने वाली आत्मा हो, तुम नूरी शरीर वाली हो, नूरी गुण अंग इंद्रियों वाली हो, प्रेम स्वरूपा है, लेकिन यहाँ तुम क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में कैसे जलते हो। तो इसलिए श्री जी कह रहे हैं कि अपनी बुनियाद को तुम याद करो। तो ये माया को दिखाते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार से कई दृष्टांत देख धामधनी हमें समझाओ। जयराम भाई जी को ने हमें समझाओ, हम ही जयराम भाई, क्योंकि हम आत्माएं अलग नहीं। अब कह रही है, कब लो कांसा फूटेगा, कब लो हथौड़ा एर, कब लो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोश।
अब कबलो कांसा कूटे, अब ध्यान देना सुनिए। कबलो कांसा कूटेगा, कांसा क्या है, हथौड़ा क्या है, एहरन। एहरन वो होती है जिस पर जो चोट मारी जाती है हथौड़े से। तो हथौड़ा और एहरन। और कांसा एक धातु होती है जिससे वो कूट कूट कर कांसे के बर्तन बनते। अब हम ये कहे कि हम कह रहे श्री जी तो हम थोड़े ना कांसा कूट, हमारे पास थोड़ी एहरन और हथौड़ा है, हमारे पास कैसे कुछ। ये जो जीव है, जो नारायण से हमें जीव मिला है, ये क्या है, हमारा एहरन है। एहरन देखा होगा, एहरन देखो कोई कोई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, लेकिन हथौड़े कहीं टूटता है। हथौड़े जल्दी जल्दी टूटते रहते हैं, लेकिन एहरन जल्दी नहीं टूटता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, बहुत लंबे समय तक उसको वार होता है। और हथौड़ा वार कर, तो ये ध्यान देना सुंदर सा जी, जो माया के वार को सहन कर लेगा ना, वो लंबे समय तक। और जो वार करेगा, खुद दूसरों पर वार करेगा अभी कुटिलता के भाव से, वो खुद में, जैसे अपने अंदर देखिए। अब एहरन क्या है, ये हमारे अंदर नारायण अंग जीव है, ये थोड़े ना बनता नहीं, ये नहीं बनता नहीं। इसके साथ में जो हमारा शरीर है, ये एक हथौड़े का काम। ये शरीर बार बार धारण होता है, फिर मिटता है, फिर बनता है, फिर मिटता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी में, लेकिन जीव वो ही रहता है। अब इस जीव पर, जीव रूपी एहरन पर यो हथौड़ा कैसे वार कर रहा है, क्योंकि जीव अगर शरीर के साथ ना मिले तो ये सुख दुख से परे है, लेकिन इसके साथ में जब लगता है तो जब दुख सुख का इसको अनुभव होता है। तो जो 84 लाख योनियों में घूम घूम कर शरीर धारण करते हैं, शरीर में कोई कष्ट होता है तो तभी तो ये जीव उसका एहसास करता है, दुख का और सुख। तो बार बार दुख सुख का अनुभव इस जीव को कौन करा रहा है, ये शरीर। तो शरीर ही इस पे दुख रूपी हथौड़े से वार कर रहा है, ये शरीर ही हमारा हथौड़ा है, जो इस जीव रूपी एहरन पर बार बार वार कर रहा है, बार बार उसे दुख सुख में, बार बार उसे आवागमन में घसीट घसीट कर ला रहा है। और कांसा कूटना क्या है, अब हर एक योनि में जाएंगे, शरीर धारण होता है, तो ऐसा कोई शरीर है जिसमें तुम्हें कर्म नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर स्त्री पुरुष भी बने हैं, तो स्त्री बने हो तो अपने पति की सेवा, घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, ये कर्म करना पड़ेगा। पति है तो बाहर से कमाकर सारी जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा, और पूरी जीवन इसी में चला। फंसे हुए हम भी हैं, लेकिन देखना, पहले तो शादी की, किसके लिए, इंद्रियों के लिए, भाई शादी करनी, समाज में बन, फिर बच्चे पैदा किए, फिर बच्चों को पढ़ाने लिखाने में आई हो, फिर उनकी शादी में टेंशन लो, कहाँ से पैसा लाना, कैसे करना है, फिर उसके करने के बाद उनके बच्चों को खिलाओ, है ना, तो क्या हो ना, फिर गधे बन जाओ, उन्हें बोझ बना के दो, और फिर उनके कड़े वचन भी सुनो, उनका तिरस्कार भी सुनो। अब तुम रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, यहाँ पर जो संस्कारी होते वो तो फिर भी कर लेते, लेकिन यहाँ तक भी हो जाता है कि वृद्धा आश्रम में छुड़ाते। जनक कितनी माता, इनके लिए जिसके लिए सारा जीवन बना, ये किसी की निंदा नहीं, लेकिन हम आत्मा है तो आत्मा की दृष्टि से देखना है, ये संसार की वास्तविकता है सुंदर। अगर हमें कहे कि क्या परिवार का पालन पोषण नहीं करना, करना है, लेकिन जैसे कुएं से पानी निकालना देते हैं ना, तो कुएं में ये नहीं कहा कि तुम उसको डूब कर उसमें पानी निकालो, बाल्टी से पानी निकाल लो ना, उससे से बाहर भी रहो और अपना काम भी करते रहो। इसी तरह से अपने आत्मा के भी कुछ ख्याल करते रहो, अपने परम धाम का भी ध्यान करते रहो, और इस संसार में भी जाओ। और अगर किसी और योनि में, चलो इंसान की योनि तो फिर भी है, अगर किसी और योनि में चले गए, तो अगर गाय भैंस भी बन गए ना सुंदर साथ, हम कह देते कि पशु पक्षी हमारे सुख है, अंदर में उतर कर देखो उनके एहसास को अनुभव कर। पूरी तुम्हें अगर 1 मिनट के लिए, घंटे के लिए, अगर तुम्हारे हाथ में गले में रस्सी डालकर अगर बंधन बनाकर रख लो, तुम्हें सब कुछ खाने को दो, अच्छे अच्छे पकवान भी, तो तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा।
तो गाय भैंस के तो गले में पट्टा डालकर पूरी जिंदगी बंद कर बंधन में एहसास करके देखो, उसकी जगह अपने आप को खड़ा करके कह देते, मैंने सुना कहीं कि अरे हमारे पीछे तो गाय भैंस है, कम से कम कुछ करना तो नहीं पड़ता, बैठी बैठी घास खाती है और दूध देती है बस। लेकिन उसके एहसास को तो देखो, कैसी गंदगी में कैसे जीवन बिता रही हूँ पूरी जिंदगी। तुम 1 घंटा तुम्हें ध्यान में कहते हो, 1 घंटा नहीं बैठ पाओगे, और उसे खाली प्लॉट में बांध दो तो वो सारी जिंदगी वहीं बिता देगी, अगर अकेले भी कोई गाय भैंस रखता हो। तो काम तो वो भी कर रही है ना, नहीं दूध देगी तो मतलब तुम्हें करेगा कोई सेवा। कहते हैं गाय माता है, जब तक दूध देती है, जब तक रखते हैं, और जहां बूढ़ी हो तुरंत बेच देते हैं। ये देखो उसकी निष्ठुरता देखो। तो जिससे जब तक काम चलता है, जब तक कोई महत्व देता है, नहीं तो उसके बाद कोई नहीं देता। और सोचते हैं कि क्यों ना उसकी हड्डी का खाल के भी पैसे बना लीजिए, कसाईयों को बेच दो ना, कुछ पैसे आ जाएंगे, मरी तो जाएगी, दूध तो देती नहीं। ये देखो कितनी निर्दयता। तो अपने स्वार्थ के वशीभूत हो गई तो अगर कुत्ता बन गए, गले में पट्टा डलेगा, घर पर खड़े होकर भों भों करना, गर्म वो भी करना पड़ेगा, ये कहाँ सा कूट है। अगर ये सोचे कि भाई चलो ये तो बंधन में है, बहुत से जानवर ऐसे भी हैं कि अपने मौज मस्ती में रह रहे हैं जंगल में, वे तो खुले में घूमते हैं, उन्हें तो किसी का बंधन नहीं है, जहां चाहे वहां विचर लो। लेकिन उनकी भी स्थिति को देख, महाराज जी कह रहे कि हर एक चीज के माया के अंदर उतर करते, दृष्टा वही होते देख, कि अगर जंगलों में ये जानवर घूम रहे हैं तो ये देखो क्या उनके खाने पीने की सुविधा है। ये कहाँ सा कूटना है, ये नहीं कि जो महाराज जी कह रहे हैं कि उन्हें कि भाई तू कहाँ सा कूट रहा, बर्तन बना रहा है तो बस यही कहाँ सा कूटना। वो तो उसकी रोजी है, तो रोजी तो करेगा ना, पेट भरने के लिए तो सब करेंगे। लेकिन जो ये 84 लाख योनियों में कासा कूट रहे हैं, उसकी तरफ अलर्ट कर रहे हैं महाराज जी, कि तुम अगर जंगल में भी रह रहे हो, जानवर भी कोई बन गए, मान लीजिए अगर शेर या कोई बन गए तुम, कोई गाय बन गई, जंगल का कोई भी हिरन ही बन गए, तो अगर यहाँ देखो तुम्हें प्यास लग रही है तो वो पानी के लिए कहाँ कहाँ भटक, और पानी पीने जाएगा तो ये डर रहेगा, अरे कोई मेरे शिकार, डरता डरता पानी पी। भूख के भूख तो हर एक को लगती है, 1 मिनट भी सहन नहीं होती भूख। देखो कैसे कहते हैं ना, भूख कैसा क्या पाप करा देती है। जब पेट में एहसास हो जाता है, सुंदर साथी, एहसास तो नहीं किया भूख का, लेकिन एक दिन कराया था शायद राज्य में, ऐसा ही कारण बन गया। तो भूख लगी, ऐसी लगी तो ऐसा लग रहा कि क्या करे, उस भूख का एहसास किया, जिंदगी का पहला अनुभव। भूख का एहसास किया तो ये सोचे कि खा कहीं ना कहीं से, जैसा भी मिले खा। लेकिन फिर अंदर से आत्मा ने कहा अरे भूख भूख का इसीलिए तो पाप करता है, इसीलिए पाप करते। तो जो आदि मानव था वो, उसके पास कुछ साधन नहीं था, उसे खेती का नॉलेज नहीं था, तो इसीलिए तो मांसाहार जीवन को मार मार कर खाता था। लेकिन आज तो सब कुछ है। तो अब ये देखो, अगर कोई जंगल में जीव है तो उसके खाने के लिए सारी सुविधा थोड़ी है, नहीं भी होती उसको। देखो हिरन का जो जी देते हैं कि मर तसना, उसको प्यास लगती है तो रेत में कैसे उसे सूर्य की किरणों में वो तैरती हुई उसे वो पानी नजर आता है, जिसको वो पानी समझता है। लेकिन जब दौड़ करता है, दौड़ करता है, दौड़ करता है, लेकिन पानी मिलता ही नहीं। कुछ तो प्यासा, कुछ रेत में, कुछ धूप में दौड़ा, तो उसकी हालत क्या, जीते जी नरक। ये देखो। और अगर बाई चांस चला भी गया, किसी तालाब पे पानी मिल भी गया, पी भी लिया, तो तुरंत वहां पर और भी जानवर आएंगे पानी पीने के लिए, कोई ये तो नहीं कि एक ही होगा। तो अगर कोई शेर ही उस पर हमला कर दे, अब उसका घाव भी होना। पानी तो गया तो गया, भूखा तो था, लेकिन पानी अगर एक घूंट भी उसने पानी पी लिया, और इतना ही करते करते उस पर हमला हो गया, तो पानी तो भूल गया, भूखा भी, भूख को भी भूल गया। लेकिन वो किसको करेगा, अपनी जान बचाने के लिए करेगा। अब जब वो जान बचाएगा तो बच भी गया, तो क्या जो शेर के दांत उसके लगे वो घाव नहीं करेंगे, उसके घाव भी हो रहे, उसकी हो सकता है उसके मुंह पे उसने दबोचा हो तो उसकी आंख भी फूट गई, उसके पैर भी टूट गया हो। अब वो बच कच के कैसे भी चला गया, अगर उससे अलग हट गया, तो अब देखो जो भूखा है, प्यासा है, किससे मांगेगा वो, कौन उसको दे। भूख से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है। अब अगर जो खोज कर लेता कहीं चल के, तो टांग भी टूट गई,
कहीं देख ले तो आंख भी नहीं है, आंख में भी खून बह रहा लगातार चल रहा, कौन इलाज करे? हम तुम तो इंसान की योनि में तो फिर भी तुरंत ट्रीटमेंट कर लेते। जरा सा उंगली कट जाए, अरे पट्टी बांध लो, ब्लीडिंग हो रही है ना, खुला ना छोड़ो, जम्स हो जाएंगे, इन्फेक्शन फैल जाएगा। लेकिन वो देखो, जिसने अगर हिरन के शरीर पर दांत मारे होंगे, उस पर घाव हो रहा होगा, खुला है, कितने उसमें कीड़े उसको नोच नोच कर खाएंगे, उस दर्द को वो सहन करता है। तो ऐसा एक नहीं, ये देखो महाराज जी कहते हैं, मनोरंजन में नहीं, इसको हकीकत में। अगर तुम्हें कुछ सुविधा मिलेगी तो वो तुम्हारे स्वार्थ के, तुमसे कुछ कार्य हो रहा होगा, ले रहा, तो इंसान तब तुम्हारी सेवा करेगा। और अगर तुम इधर उधर घूमते तो ऐसे ऐसे सुंदर साथ जी, ये 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेगी, भूखा भी प्यासा भी। तो क्या हम नहीं घूमे होंगे इन योनियों में? घूमे। लेकिन ये माया है, बता देना, अकल को फिरा देती है, भूल जाते हैं पिछले जन्म का, और भूल कर ये सोचते हैं कि हमें मानव तन मिल गया तो हम सुखमय जीवन बिताएंगे। उन जिन योनियों में हुए जीव निकल निकल कर आता है, उस दुखों को ये भूल जाता है, और यहाँ आकर सुख में इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है, इंद्रियों के सुख में इतना डूब जाता है, तो थोड़ी सी सुविधा मिली तो परमात्मा को भूल जाता है कि आखिर मानव तन तुझे मिला क्यों है। जो इस 84 लाख योनियों में से तुझे निकलने का एक द्वार था, यो जिसमें तू परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसमें भी तू इंद्रियों के चक्कर में फंस, यहाँ के सुख सुविधाओं में फंस। और अगर जब तक तेरा जीवन है, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 100 साल, लेकिन फिर जब ये तन छूट जाएगा, फिर ये जीव कहाँ जाएगा? फिर ऐसी योनियों में बैठे। तो इसी के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि समय रहते ही जागृत हो जाओ, आगे घोर अंधेरी रात होने वाली है। घोर अंधेरी रात का मतलब कि 84 लाख योनियों में घोर अंधकार है, तुम चाह कर भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, चाह कर भी तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, चाह कर भी तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, कितने ही तक। क्योंकि ये जो वरदान मिला हुआ है, ये मानव तन में ही मिला हुआ है, कि मानव तन में ही तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो ये देखो, और भी महान आत्माएं भी होती हैं जो अलग अलग तन धारण करते हैं। जैसे जड़ भरत का आता है कि वे हिरन बने, बने हिरन, लेकिन क्या अंदर ज्ञान है, पहचान है, माया का पता है, लेकिन क्या फिर भी परमात्मा को पा पाए? नहीं, फिर भी दोबारा से जीवन मनुष्य तन ही धारण करना पड़ा। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ये ही तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है, जिस अवसर को तुम्हें चूकना नहीं, इसमें तुम्हें ये चीज प्राप्त करनी। इसलिए सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि तू देख, आंख खोल, कब तक कांसा कूटेगा? कब तक बार बार शरीर धारण करके बार बार कब तक इनमें भटकता रहेगा? और कब तक ये जो तुझे जीव मिला है, इस जीव पर ये शरीर रूपी हथौड़े से वार करवाता रहेगा? बार बार ये दुख से अलग है, लेकिन फिर भी दुख का भोगी से बनाता है। कब तक तू नरक अग्नि में उल्टा लटकता रहेगा? किस किस के गर्भ में जाकर गिरेगा तू? जिन जीवों से इतनी नफरत करते हैं कि भाई ये तो सबसे निम्न जाति का सुअर है, या कोई भी जानवर है, कोई सांप है, केंचुआ है, उनके भी तुझे गर्भ में जाना पड़ेगा, उनकी भी गंदगी को तुझे पान करना पड़ेगा, और फिर उस नरक में तुझे रहना पड़ेगा। तो ये महाराज जी दिखा रही हैं और कह रही हैं, हे मेरी संगी आत्माओं, तुम जाग जाओगे तो ये जीव भी तुम्हारे साथ में ऊपर, और आत्मा जीव को प्रबोधती है, क्योंकि आत्मा इसके ऊपर बैठी है, और जीव इंद्रियों के साथ मिलकर होता है, इसको वापस लाने के लिए बार बार। इसीलिए, क्योंकि ये दुख देख रही है ना हमारी इंद्रावती, इसीलिए तो पांव पकड़ कर कह रही है कि तुम श्याने मेरे साथ जी जिन रहो विशेष लाभ। पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग, उठ जाओ इस अज्ञानता की नींद से, जाग जाओ, और इस विषय विकारों को छोड़ दो। तो ऐसे सुंदरता जी महाराज जी हमें कह रहे हैं, ए मुर्दार 14 तबक, सो अब होत है,
ये जो दुनिया है 14 तबक की, ये देखो महाराज 14 तबक को दिखा रहे, पंच वासनाओं तक दिखा दिया, दैकुंठ को दिखा दिया, पाताल को दिखा दिया, ऊपर के लोकों में देवी देवताओं को दिखा दिया, नीचे के लोकों में दिखा दिया, और यहाँ पर 84 लाख योनियां, इनमें भी कैसे दुख ही दुख विस्तृत, और सब क्या करे, ये मुर्दार है। ये 14 तबक क्या है, मुर्दार, मुर्दों की बस्ती, कोई किसी के अंदर कोई सेंस नहीं, कोई करुणा नहीं, ये सब मुर्दार है। क्यों मुर्दार है? क्योंकि पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे करना है, बस एक घमंड है, अहंकार। तो इस अहंकार को महाराज जी कह रहे हैं कि जो अंदर का अहंकार है, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, वो क्या है, मुर्दा है। क्योंकि अकड़, घमंड, अहंकार जब तक यहाँ है कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मुझे ये करना है, चाहे चोरी से करूँ, डकैती डालू, दूसरे के बच्चों को मारूं, लेकिन मुझे अपना अच्छा घर बनाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो ये क्या है, मुर्दार, मुर्दों की बस्ती। तो ये 14 तबक मुर्दार है, तो अब होत है, इससे सब तो क्या है, परले होने वाली, पल पल हर चीज मिट रही, तो एक दिन तो सब कुछ मिट जाएगा। और देखो, अनुभव करो कि क्या चीज अखंड है यहाँ, अपने शरीर को ही देख लो, कैसा था और कैसा अब मिटने की तरफ को जा रहा है। हर एक अंगों की शक्ति कैसे कम होती जा रही, आंखों की दृष्टि भी, सुनने की शक्ति भी, बोलने की शक्ति भी, हर इंद्रियों में एक घटा, ऐसी पूरी प्रकृति अपने विनाश की तरफ को अग्रसर है। और एक दिन ऐसा होगा ये सब कुछ लय, तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ये 14 तबक क्या है, ये मुर्दार है, और इस सब का नाश होने वाला है। कछु शर्म न आई कि तुम कहावत गिरो खास, तुम कह रहे कि हम ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती कि ब्रह्म सृष्टि के लक्षण क्या है, ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्या है, ब्रह्म सृष्टि की खुशबू क्या है, क्या वो खुशबू तुम्हारे अंदर से आती है, या इस नाम को भी कलंक लगवा, तुम कहते हैं, इंद्रावती सखी खुद कह रही कि मैं ब्रह्म सृष्टि होने पर भी एक कलंक हूं। तो श्री जी हमें अपनी बुनियाद याद कराकर कह रही है कि तुम अपनी पहचान करो और समझो कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तो तुम्हें यहाँ पर इस मुर्दार दुनिया में रहना है या अपने घर में तुम्हें जाना। तो ऐसे सुंदर शाह जी, श्री जी हमें जयराम भाई कंसारा को माध्यम बनाकर हमें, यह मुर्दार 14 तबक, सो अब होत है नास, कछु शर्म ना आई हक की, तुम कहावत गिरो खास, तुम कहावत गिरो खास। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। स्वामी सतगुरु महाराज की, श्रीपन्ना धाम की, सर्व सुंदर सा